फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल माहिदुल। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम मेरे से होता नहीं है। बहुत लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को पेरेंट्स को पूछना पड़ेगा, पापा को पूछना पड़ेगा, मम्मी को पूछना पड़ेगा, मेरी वाइफ को पूछना पड़ेगा। यही क्वेश्चन होता है ना, तो यही मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे आप लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। और लास्ट में एक ऐसे फ्रेम बताऊंगा, अगर लास्ट तक उस फ्रेम को आपने देख ली, मैं आपको प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ कि आपको ऑब्जेक्शन मतलब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना मतलब 90% आप सीख जाओगे, या 90% आपको क्लोजिंग इजीली हो जाएगा अगर वो फ्रेम आपने सीख ले। लास्ट तक आपको जरूर देखना, मैं लास्ट में वो फ्रेम बताऊंगा। तो अब आती है जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना। हमें क्या होता है कि बहुत लोग क्या बोल रहे हैं कि मतलब होता है ना, सामने वाला कोई भी क्वेश्चन पूछ देते, कुछ भी करते, तो हम डर जाते हैं कि इतना क्वेश्चन करते हैं, चलो इससे बात नहीं करना, इनको ब्लॉक कर देना। ऐसा करना नहीं है। देखो, सामने वाला कोई हो सकता है कि कोई स्मार्टनेस की वजह से, कुछ स्मार्टनेस दिखाने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, या कोई ये भी हो सकती है कि वो एक्चुअली जेन्युइन में उसको जानना है या उसको समझना है, तो इसके लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको सीरियसली लग रहा है कि ये मेरे पास टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप दूसरे को मूव कर सकते हो, लेकिन हर टाइम आप ऐसे नहीं कर सकते ना। हमारा मतलब हमारा काम है, हमारा काम क्या है, हमारा काम को आपको समझना पड़ेगा। हमारा काम तो यही है ना, सामने वाले को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, या सामने वाले को माइंड को इस ये करना कि कन्विंस करना, या सामने वाले माइंड को जो बैरियर है उसको तोड़ना, उसको सिखाना कि आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो ऐसे नहीं है। इसी तरह ऐसा होता है कि ये सीख के भी आप ऐसे काम कर के भी आप मंथली 50,000 कमा सकते हो। हमारा काम ही तो यही है ना, सब जगह मतलब सामने वाले का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना। दूसरे बात क्या होता है कि हमें कोई भी काम करें ना, किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होना भाई। इस दुनिया में बहुत लोग हैं। एक चले गए तो बड़ी बात नहीं, फिर बहुत लोग आ जाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात एक है, आप किसी के साथ मतलब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो, ओके, उसमें से आपको अगर फेल हो रहा हो, इसका मतलब ये नहीं आपका लॉस नहीं हो रहा है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि उसमें आपको कुछ लर्निंग हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हो। जहाँ पर फेलर है वहाँ पर ही सक्सेस है, ओके। आप अगर मतलब 10 लोगों को बोल रहे हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लो, एक लोग भी अगर ज्वाइनिंग कर ली, तो अगर 9 कर भी नहीं लिया, वो एक से तो आप सीख तो रहे हो ना। इसे आपको सीखना पड़ेगा। और जो होता है, जैसे लोग बहुत बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उनसे कैसे मैटर सॉल्व करना है। देखो, उनसे सीधे से क्वेश्चन करना है। देखो, आज आपके पास पैसा नहीं है, मतलब सेम कहानी मेरा भी था। मैं जे जब ये प्लेटफॉर्म में आने से पहले मेरे पास भी पैसा नहीं था। मुझे भी लगा था कि ये प्लेटफॉर्म फेक है या फ्रॉड है। जब इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। जब आप देखो, आपके पास पैसा नहीं, इसलिए तो बिजनेस करने के लिए आ रहे हो ना। अगर हमारे पास पैसा होता, हम थोड़ी ना बिजनेस में आते। अगर आप सोच रहे हो कि पैसा नहीं है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लो कि आपके पास सीरियसली पैसा नहीं है, या आप एक बहाना कर रहे हो ताकि आप मेरे को मुंह पे डायरेक्टली बोल नहीं पा रहे हो कि मुझे काम नहीं करना, तो ये ऐसे आप बहाना बन रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर उन्होंने सामने वाला बोल रहे कि नहीं नहीं मेरे पास सीरियसली पैसा नहीं है, मैं इसीलिए काम करना चाहता हूँ, देखो आप कन्विंस नहीं कर रहे हो सामने वाले को। सामने वाला खुद आपको कन्विंस कर रहा है कि हाँ, मैं काम तो करना चाहता हूँ, बट मेरे पैसा नहीं है सीरियसली। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, देखो, मान लो कि अभी आपके मोबाइल खराब हो गई, तो अब 2-3 दिन में वो मोबाइल ठीक कर लोगे, क्योंकि आपके बाबू आपके लिए वेट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आने के लिए आपको पैसा नहीं है, तब भी तो आ रहे हो। एक बार अगर आपने इन्वेस्ट कर दी, उसके बाद तो इनकम आपका ही होगा, उसके बाद तो गाइड मैं ही करूँगा ना। उसके बाद आप किसी से उधार भी लेके भी आ रहे हो, तो वो तो आपको दे ही सकते हो। मतलब ऐसे क्या कन्विंस करना। फिर एक चीज़ हमेशा याद देखना, लोग ना इमोशन मतलब लॉजिक पे कोई चीज़ नहीं खरीदते, ओके। मतलब लोग इमोशन पे खरीदते हैं। जैसे आप किसी को बोल रहे हो कि यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सेल तो नहीं करना पड़ेगा क्या। देखो, वो माइंड पे जब ये सब क्वेश्चन आते हैं ना, सिंपल सी बात है, आप ना एक काम करो, मैं जो अभी फ्रेम की बात कर रहा हूँ वो मैं बता दे रहा हूँ, ओके। फ्रेम क्या होता है, इंपॉर्टेंट जो फ्रेम है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन पुट है, बहुत लोगों का आता है कि यहाँ पर मुझे पता है इसमें टीम वर्क है, इसमें हमें सेल करना पड़ेगा, एवरीथिंग क्वेश्चन आता है, उस पर बस आप चुप रहना, ओके। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है आपको पता है। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है रिजेक्शन। आप अगर ऑब्जेक्शन अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हो, तो वो रिजेक्शन में बदल जाता है। तो आपको ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है ताकि वो रिजेक्शन ना होए, ओके। सिंपल सा ये है कि जब आप कोई कोई बहुत क्वेश्चन बोल रहे हैं ना,
तो आप चुपचाप उनके क्वेश्चन सुनो, वो क्या बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ, ये तो सेलिंग का काम है, बस आप बोलो ऐसा है क्या? मतलब क्या? मतलब आप उनसे पूछो मतलब क्या? सेलिंग का मतलब क्या है? वो बोलेंगे टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब क्या है? जैसे आप मतलब पूछते जाओगे, वो आपको एवरीथिंग बताने जाएँगे कि ये है, वो है। उनसे पहले सुन लो कि वो क्या बता रहे हैं। देखो एक कहावत है, दुनिया में जो मतलब सुनते हैं ना, वो एक लीडर बनते हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं, कुछ दिन बाद उनका सुनना लोग बंद कर देते हैं, पसंद नहीं करते। अगर आपको खुद को लीडर समझते हो, खुद को अगर खुद के अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए। आपको जैसे आप इस प्लेटफ़ॉर्म में काम कर रहे हो या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में काम करो, आपको ये आपके ऊपर वैल्यू होना चाहिए, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना है, आपको लगने लगे कि ये मेरा प्लेटफ़ॉर्म का मैं ओनर हूँ। हमें आपको वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आपको वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आप सामने वाले को पूछो, सामने वाला क्या पूछ रहा है, तो उनका बस ये क्वेश्चन का आंसर दे दो। मतलब आपके जो आपको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। आप किसी को अगर आंसर देने के लिए जाओगे तो आप ऑब्जेक्शन हैंडल भी नहीं कर पाओगे, आपका रिजेक्शन हो जाएगा, कोई आपसे क्लोजिंग होगा ही नहीं। तो उससे अच्छा है कि आपको उसका क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें ही आपको आंसर देना है, उसमें उसको पूछना है कि हाँ ऐसा है क्या? इसका मतलब क्या है? तो वो कब तक बोलेंगे? उसको एक एक टाइम पे बाद वो बता ही देंगे, वो आपको पूछेंगे, "आप बताओ आप क्या बताना चाहते हो? क्या आप किस काम के बारे में बताना चाहते हो?" तब आप बता दो। मैसेज में बोल रहा है तो मैसेज में मत बोलो, उससे कॉल पे बात करो, समझाओ कि भाई ऐसा नहीं है। मैं भी आप आज इस प्लेटफ़ॉर्म में आने से पहले मैं भी ऐसा सोच रहा था कि आपकी तरह मेरा भी माइंड ऐसा था कि स्कैम नहीं हो जाए, फ्रॉड नहीं हो जाए। जब मैंने आया इनकम की देखो मेरे इनकम प्रूफ, तब मुझे बिलीव हुआ। तो आप भी जब आओगे यहाँ पर उसके बाद ही आप ट्रस्ट कर पाओगे। आपने कुछ जाना ही नहीं है, कुछ सुना ही नहीं, उससे पहले आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो मैं क्या बोलूँ बताओ? आप पहले जान लो, हमारा वेबिनार में आओ या आप उसी वेबिनार में दे दो या किसी मेंटर के साथ उसको ट्रेनिंग दिला दो, अपने आप जॉइनिंग हो जाएगा। देखो ज़्यादा सवाल जो करते हैं ना, चुपचाप रह जाओ। मैं बस यही बताने वाला हूँ। देखो मैं डिटेल्स में आपको कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडल के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको नीड है तो मुझे कमेंट कर देना, पैसा के ऊपर या पेरेंट्स नहीं मान रहे, जो भी एक्स वाई जेड मुझे कमेंट में बता देना। मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पूरा ए टू जेड बताऊंगा। ओके, अभी तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, इसके ऊपर मैं पूरा सीरीज बनाऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो, और कोई भी ये है इश्यू है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है मैं आंसर दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।